हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, यदि आप 11th क्लास में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में 11th क्लास के लिए प्रॉपर रूप से वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है कच्छक अतिव्यापन। साथ में हम देखेंगे एस अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन। मतलब यहाँ पर आप लोग पढ़ने वाले हैं अतिव्यापन और अतिव्यापन के प्रकार। ये 11th क्लास में चैप्टर 4 केमिस्ट्री में है बच्चों। NCERT का जो पैटर्न है वो चैप्टर 4 आप देख लेना। यानी आपके बुक में कौन से चैप्टर में ये नहीं पता, लेकिन NCERT का जो बुक होगा उसमें चैप्टर 4 में होगा। कच्छक अतिव्यापन। अतिव्यापन का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, व्याप्त हो जाना। एक कच्छक दूसरे कच्छक में मिल जाए, जुड़ जाए, तो वहां पर हो जाता बच्चों अतिव्यापन। ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरा लैप हो जाए। ओवरलैप यानी ऊपर से आकर के जुड़ जाए। जैसे एक ईंटे के ऊपर दूसरा ईंटा आ जाए तो वो आपका बच्चों एक प्रकार से यानी सीमेंट के माध्यम से हम जोड़ देते हैं। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एक दूसरे के साझा से बंध का निर्माण होगा। भाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को साझा करेंगे और फिर बंध का निर्माण होगा, वहां पे सहसंयोजक बंध बन जाता है। तो यहाँ पर अतिव्यापन का मतलब है कि कक्षकों का आपस में मिलना। मेन रूप से कक्षकों का आपस में मिलना ही आपका अतिव्यापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु के कक्षक थोड़ी से दूर दूर हैं, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, कक्षक पे ही रहते हैं, ऑर्बिटल्स पे रहते हैं। तो यदि दो आपके पास इलेक्ट्रॉन है दो परमाणुओं के और दूर दूर हैं तो आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, मतलब अतिव्यापन नहीं करेंगे। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन पास पास में आते हैं, उनके कक्षक पास पास में आते हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बच्चों दो कक्षक जुड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होता है कि एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की साझा से बंध बन जाता है। तो वहां पर कक्षकों का क्या हो जाता है, मिलाप हो जाता है। तो वहीं पे कहला जाता है क्या बच्चों, अतिव्यापन। इसको बिना एग्जाम्पल आप समझ ही नहीं सकते हैं कि SS अतिव्यापन कब होगा, SP अतिव्यापन कब होगा या PP अतिव्यापन कब होगा। तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं एक परमाणु को लेकर। जैसा कि बच्चों हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है और ये अणु के रूप में रहता है। ये H2 के रूप में, हाइड्रोजन परमाणु जब जुड़ता है तो H2 के रूप में अणु आपका H2 पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, लेकिन He2 नहीं पाया जाता। इन दोनों का मैं जवाब भी इसी लेक्चर में दे दूंगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है H2 अणु क्यों बनता है जबकि He2 अणु नहीं बनता, क्यों? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अब मैं एक हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां पर बच्चों हाइड्रोजन है, इसका केवल और केवल परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक ही है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s1 आएगा। इसमें मतलब एक ही कक्षक है और एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। और अधिकतम पहले कक्षक में यदि हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये कक्षक में, बताओ? 2 ही हो सकते हैं ना। ऐसे ही हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन अणु है, सॉरी परमाणु है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इसमें जब आप कहोगे तो 1s1 हो जाएगा। इस पर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये भी अधूरा, ये भी अधूरा, दोनों परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यदि ये पास में आएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा। मतलब ये जो आपका हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। और भैया इस प्रकार से ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन से, और बीच में सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेंगे। तो इस स्थिति में कक्षक क्या करते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं बच्चों, अतिव्यापन। तब यहाँ पे H2 का हो जाता है। यदि कक्षक में देखें तो एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों कक्षक आपस में जुड़ गए। अब देख सकते हैं ना, इसका S कक्षक था, इसका S कक्षक, तो S और S मतलब एक परमाणु का S ऑर्बिटल या S कक्षक दूसरे परमाणु के S ऑर्बिटल से क्या हुआ, जुड़ा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किए, तो वहां पर आपका SS अतिव्यापन हुआ। समझ में आया? अभी एक एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो कि भाई साहब हमारे पास एक अणु है, कहीं ना कहीं 2 परमाणु से मिलकर बना है। दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन जब आपस में पास पास आते हैं तो क्या करते हैं, एक सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और सहसंयोजी बंध बनाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों का कहीं ना कहीं साझा होता है। तो इसे बच्चों कहते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। देखिए जब किन्हीं 2 परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक मतलब कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि पूरित होता मतलब प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
यदि अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर सहसंयोजिक बंध का निर्माण करते हैं तो इसे हम अतिव्यापन कहते हैं। वैसे शाब्दिक रूप से अतिव्यापन की परिभाषा मतलब ऐसे ही मिलेगा, है ना। आपको ऐसा नहीं कि अतिव्यापन का एकदम सिंपल परिभाषा कोई मिल जाए। अतिव्यापन का मतलब होता है योग होना। अतिव्यापन का मतलब योग होना कि जब दो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं तो उनमें किसी प्रकार से आपस में मिलने का संभव नहीं रहता, लेकिन दो परमाणु समीप हों और उनके इलेक्ट्रॉन भी पास पास हों तो उनके कक्षक आंशिक रूप से मिल जाते हैं। यह परिघटना और सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। यह परिघटना जो है अतिव्यापन कहलाता है। ठीक, ये चीज होता है बच्चों। ठीक, क्लियर। अब जैसे मैं और एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, मेरे पास क्लोरीन है HCl, जैसे आप देखिए HCl अणु है, इसमें यदि हाइड्रोजन की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s1 होता है बच्चों, और यहाँ पर इसके कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। ये लो, हमने एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, एक कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहीं पे जब आप क्लोरीन की बात करोगे बच्चों तो इसमें 17 है। कितने हैं? 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कहोगे 1s2, इसमें कंप्लीट है, 2s2, इसमें भी कंप्लीट है, फिर आपका हो जाएगा बच्चों 2p6, इसमें भी कंप्लीट, टोटल 17 है ना, फिर 3s2, ठीक, फिर आपका 3p5। अब देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17, ठीक है, 17 है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मतलब p में देखिएगा टोटल कक्षक की संख्या यदि बात की जाए तो कक्षक की संख्या टोटल कितनी होती है? 3, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर आप देखो क्लोरीन का p वाला जो कक्षक है वो अर्धपूरित है, और यहां पर हाइड्रोजन का s कक्षक जो है अर्धपूरित है। तो इसका s कक्षक और इसका p कक्षक यहां पर देखो आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो अतिव्यापन होगा बच्चों sp अतिव्यापन होगा, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग कि भाई साहब हाइड्रोजन का s कक्षक और क्लोरीन का p कक्षक अर्धपूरित है, और जब आपस में मिलेंगे तो यहां पर जब s कक्षक और p कक्षक मिलेंगे तो यहां पर अतिव्यापन जो होगा sp अतिव्यापन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर जाकर के इस प्रकार से समायोजित हो जाता है। समझ में आया बच्चों? यहां पर आप देखेंगे इसके प्रकार को। पहला नंबर देखो SS अतिव्यापन, जब एक परमाणु का s ऑर्बिटल मतलब s कक्षक दूसरे परमाणु के s ऑर्बिटल से इस प्रकार अतिव्यापन करता है कि उनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में हो, तो इस प्रकार का अतिव्यापन SS अतिव्यापन कहलाता है। कुल मिलाकर के कोई अणु है, उनके जो परमाणु है उनमें जब दोनों परमाणु के s कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं तो वहां पर SS अतिव्यापन होता है। S का आकार बच्चों कैसा होता है? गोलाकार। S का आकार गोलाकार, तो आपस में मिलेंगे तो इस प्रकार से SS अतिव्यापन होगा, ठीक है। आकार की बात की जाती है तो S का आकार गोलाकार होता है। P का आकार डमरूनुमा होता है। आप लोगों ने पढ़ा ना, P का आकार कैसा होता है? डमरूनुमा। अब यहां पर यदि sp अतिव्यापन आपसे कोई बोलेगा तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि एक परमाणु का अर्धपूरित s कक्षक होगा, दूसरे परमाणु का अर्धपूरित p कक्षक होगा, और जब आपस में मिलेंगे जुड़ेंगे तो वहां पे sp अतिव्यापन हो जाता है बच्चों। और इसी sp अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, ss अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। आप लोग याद रखना कि जब SS अतिव्यापन होता है और यह sp अतिव्यापन होता है तो वहां पर सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जैसे मैंने भी आपको HCl का समझाया, इसी प्रकार HF का निकाल सकते हो, H2O का निकाल सकते हो, NH3 का निकाल सकते हो। अर्थात यहां पर आपने समझा कि जब S कक्षक P कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है तो वहां पर sp अतिव्यापन होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्टार्टिंग में समझ लिया, कंप्लीट वही चीज लिखना है। अब PP के अतिव्यापन की बात करें तो PP अतिव्यापन दो प्रकार से होता है। मैं बात करूंगा अभी थोड़ा सा, अभी इतना समझो कि PP अतिव्यापन कैसे होगा। भाई आपका एक परमाणु होगा उसका p कक्षक, दूसरा परमाणु होगा उसका भी अर्थपूर्ण p कक्षक, जब ये आपस में मिलेंगे तो PP अतिव्यापन होगा। पहले मैं बात करता हूं SS अतिव्यापन। SS अतिव्यापन में क्या होता है बच्चों? दोनों परमाणु के s कक्षक आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं, ठीक। sp अतिव्यापन में क्या होगा? एक परमाणु का s कक्षक और दूसरे परमाणु के p कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं। जब PP अतिव्यापन होता बच्चों तो एक परमाणु का p कक्षक दूसरे परमाणु का भी p कक्षक आपस में क्या करते हैं? अतिव्यापित होते हैं, जुड़ते हैं, तो वहां पर आपका PP अतिव्यापन होता है। PP अतिव्यापन दो प्रकार से होता है, एक तो समाक्ष और एक तो आपका पार्श्ववर्ती अतिव्यापन।
जो समाक्ष अतिव्यापन होता है इसमें सिग्मा बंध का निर्माण होता है, और जब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है बच्चों वहां पे पाई बंध का निर्माण होता है। जैसे आपका देखिएगा, एक आपका P ये डमरूनुमा है, समाक्ष एक ही अक्ष पर होगा, केवल एक ही अक्ष पर जुड़ेगा बच्चों, तो यहां पर इसका ये भाग इसके भाग से जुड़ जाएगा, ठीक है ये, तो यहां पर सिग्मा बांड का निर्माण होता है। लेकिन पार्श्ववर्ती अतिव्यापन ये डमरूनुमा है प्लस ये भी आपका डमरूनुमा है, आपस में जुड़ेगा बच्चों, तो ये डमरूनुमा हो जाएगा, ये लो, तो यहां पर जो बंध बना वो पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में पाई बंध का निर्माण होता है। देखिएगा, जब दो पी कक्षकों की पालियां एक ही अक्ष पर अपने शीर्ष द्वारा अतिव्यापित होते हैं तो इसे समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं, और इसमें सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, अक्षीय अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, जब दो पी ऑर्बिटल पार्श्व रूप में, मतलब खड़े खड़े, पार्श्व का मतलब होता है खड़ा, इतना ध्यान रखना आप लोग, पार्श्व के रूप में एक दूसरे के समीप आकर अतिव्यापित होते हैं, जुड़ते हैं, अर्थात समांतर अक्ष में अतिव्यापित होते हैं, यानी जुड़ते हैं, तो अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं, तो पीपी अतिव्यापन या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहलाता है, और इसी के माध्यम से पाई बंध का निर्माण होता है। तो अतिव्यापन का मतलब आपने समझा। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि भाई साहब He2 संभव नहीं है, क्यों He2 संभव नहीं है जबकि H2 संभव है। जब बच्चों हम He की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है कक्षक में, अर्ध पूरी था ही नहीं है, अर्ध पूरी था ही नहीं है भाई, आधा पूर्ण मतलब एक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें पूर्ण है, तो फिर ये आपस में सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। और जब सहसंयोजी बंध नहीं बनाएंगे बच्चों तो सिंपल है, आप लोग इतना समझ लो कि वहां पर अतिव्यापन नहीं होगा। मतलब आपका जो हीलियम परमाणु है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 होता है, इसके कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो किसी अन्य कक्षक के साथ ये जुड़ नहीं सकता, अतिव्यापित नहीं हो सकता, और जब अतिव्यापित नहीं होता, जुड़ता नहीं बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बंध बनाना संभव नहीं है। इसलिए हीलियम परमाणु He2 अणु के रूप में नहीं होता है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका यदि क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि He2 नहीं बनता है जबकि H2 अणु बनता है, क्यों, तो आप सीधा बता सकते हैं भाई कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है इनके कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये किसी अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या कर सकते हैं, संयोग कर सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए H2 के रूप में पाया जाता है, सिग्मा बंध का निर्माण करता है। जबकि He2 में यदि हीलियम परमाणु की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस कक्षक में, पूर्ण रूप से पूरित होता है, इस कारण से ये किसी अन्य परमाणु से क्या करता है बच्चों, एक प्रकार से अतिव्यापित नहीं हो पाता या संयोग नहीं कर सकता, सहसंयोजी बंध नहीं बना सकता। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अतिव्यापन तो आप लोग समझ ही गए होंगे भाई, अतिव्यापन का मतलब जुड़ना, योग होना, 2 कक्षक आपस में मिलते हैं, और इसी मिलावट से आगे आप संकरण पढ़ोगे, तो संकरण आपको क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। हमारे शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इसका नोट्स चाहिए आपको तो हैंडीटेड नोट्स, तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685 29 91 49 9685299149। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।